Hello students. So now let's talk about the chemical properties of phenols. हम phenols डिस्कस कर रहे हैं. phenols हमने बना भी लिए हैं. phenols की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए हैं. अब हम देखते हैं कि फिनोल मॉलिक्यूल में ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जिनके अक्रॉस केमिकल चेंज करवाया जा सकता है. और ये हमें पता है कि जो फिनोल मॉलिक्यूल जो भी बॉन्ड जिसके अक्रॉस केमिकल चेंज करवाया जा सकता है वो बॉन्ड होता है जिसमें कुछ टेंशन हो. और टेंशन का मतलब है पोलैरिटी डिफरेंस हो. तो हम देखते हैं फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स. राइट बेटा. देखिए दिस इज़ फिनोल मॉलिक्यूल. इससे पहले मैं एक बार आपको एल्कोहल याद करवाना चाहूँगी. अगर हम एल्कोहल मॉलिक्यूल की बात करें, सो दिस इज़ एल्कोहल मॉलिक्यूल. हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे इस बॉन्ड के अक्रॉस, इसको तोड़ के. अगर इसको तोड़ेंगे तो ओपन नेगेटिव H पे पॉजिटिव यानी एल्कोहल कहीं ना कहीं एक वीक एसिड का रोल प्ले करेगा. कुछ हमने केमिकल रिएक्शन करवाए थे इस बॉन्ड के अक्रॉस, यानी R और OH बॉन्ड के अक्रॉस. R पॉजिटिव, OH नेगेटिव. जब ये बॉन्ड टूटा तो OH नेगेटिव की फॉर्म में गया यानी न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया. सो दैट इज सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर. तीसरा हमने करवाया था जिसमें हमने पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल लिया था. राइट बेटा, कंप्लीट मॉलिक्यूल. अब हम बात करते हैं फिनोल की कि फिनोल के केस में हम कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. सो देखिए ये फिनोल मॉलिक्यूल है. इस फिनोल मॉलिक्यूल के अक्रॉस एक तो इस बॉन्ड में टेंशन है OH, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन इज़ मोर पावरफुल और पावरफुल का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो एक तो बॉन्ड ऐसा है OH वाला जिसके क्रॉस टेंशन है. दूसरा जो बॉन्ड है आपका, तो एक तो हम इस बॉन्ड के एक क्रॉस वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. इस बॉन्ड के क्रॉस जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे आप खुद सोचिए. ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव. तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा बेटा, O डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव. अगर ये टूटा बॉन्ड, हाइड्रोजन विल गो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव. और कोई स्पीसीज़ अगर H पॉजिटिव लिबरेट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक. यानी कि फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे जिसमें फिनोल किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह. राइट बेटा. तो इसके फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ टाइप्स आ जाता है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल. राइट बेटा, बिहेवियर ऑफ फिनोल, जिसमें हम बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स करेंगे. सेकेंड इस बॉन्ड के क्रॉस. अब आप खुद सोचिए, अगर हम इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें, डेफिनेटली देयर इज पोलैरिटी डिफरेंस. ऑक्सीजन विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, अगर हम फिनोल का में OH का प्लस R इफेक्ट देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है. तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस तो होते हैं, इक्के दुक्के रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिससे फिनोल को एनिलीन में कन्वर्ट करना, बट वो नंबर ऑफ रिएक्शंस बड़े कम हैं. राइट. तो अगर हम देखें सेकेंड टाइप का प्रॉपर्टी, वो हम जनरल में डाल देंगे, मिसलिनियस में डाल देंगे. बहुत कम होता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता है फिनोल में. मैं बार बार बोल रही हूँ, फिनोल है तो भी ये बॉन्ड नहीं टूटता बेंजीन OH का. जब हमने क्लोरोबेंजीन वगैरह की बात की थी तो भी वो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटा था. रीज़न दोनों ही केस में सेम है, बिकॉज दिस रिक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. राइट बेटा. अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये बेंजीन रिंग है जिससे OH जुड़ा है. तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिखें, इस बेंजीन रिंग पे OH एक ग्रुप है जो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि OH का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, प्लस R इफेक्ट होता है. तो प्लस R की वजह से ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देगा तो बेंजीन रिंग और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी. और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी तो इलेक्ट्रोफाइल्स की चॉइस बन जाएगा. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग को बहुत ईजीली अप्रोच करेंगे. तो सेकेंड टाइप के रिएक्शंस क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, जो हम सेकेंड कैटेगरी में डिस्कस करेंगे. फिर बात आती है थर्ड केस में हम क्या करेंगे, कुछ इसके मिसलिनियस रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल.
फिनोल को जिंक के साथ ट्रीटमेंट। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं उनको मैं एक अलग कैटेगरी में डालेंगे एंड विल बी कॉलिंग देम मिसलेनियस रिएक्शंस, राइट बेटा। तो फिनोल्स की कैटेगरी में भी विल टॉक अबाउट 3 केसेस, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्ड वन इज मिसलेनियस रिएक्शन जिसमें रिमर टिमन, कॉल्स रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेजेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल्स कि फिनोल्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। पहले तो देखते हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि फिनोल्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल, राइट। सो फर्स्ट वन इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल, यानी कि फिनोल्स में किस बॉन्ड के क्रॉस हमें रिएक्शन करवाना है। अब इस बॉन्ड के क्रॉस ये फिनोल है OH, अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो ये क्या लिबरेट करेगा बेटा, H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव लिबरेट, क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए इस तरीके से इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। सो देखिए दिस इज फिनोल ने अगर H पॉजिटिव लिबरेट किया है तो इसने बनाया है फिनॉक्साइड आयन और फिनेट आयन, राइट बेटा। वन इज फिनॉक्साइड, वन इज फिनेट आयन। तो ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज द Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फिनोल, माने इक्विलिब्रियम भी किसके, इसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो Ka इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड के लिए। Ka की वैल्यू अगर हम देखें तो पहले तो Ka का एक्सप्रेशन देखो बेटा, Ka का एक्सप्रेशन क्या आएगा। यहाँ पे तो आ गया फिनॉक्साइड आयन। अब मैं बेंजीन रिंग को pH लिख देती हूँ, PHO नेगेटिव, इसको हम लिख सकते हैं ना आराम से PHO नेगेटिव, pH फॉर फिनाइल और O नेगेटिव। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, PHOH, फिनोल लिख सकते हैं। सो फिनॉक्साइड आयन इनटू H पॉजिटिव, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फिनोल PHOH। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ज़्यादा Ka। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आप केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं 11th क्लास में। So Ka is directly proportional to H positive concentration, means Ka is directly proportional to acidic strength. जितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा बेटा, Ka वैल्यू होगी। तो फिनोल के केस में जो Ka वैल्यू आती है वो किस रेंज में वेरी करता है, 10 to the power -8 to 10 to the power -10। ध्यान रखिएगा ये क्यों रेंज है, क्योंकि कई बार फिनोल्स पे कोई सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे क्रिसॉल्स भी हो सकते हैं, अमीनोफिनोल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके अगर हम देखें इन पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो भी डिसाइड करेगा कि क्या इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्या इनका एसिडिक कैरेक्टर होगा। सो दिस इज Ka के हिसाब इनका इतना आ गया है। और अगर हम बात करें pKa की तो pKa क्या होता है बेटा, -log of Ka। जैसे pH होता है -log of H पॉजिटिव, ऐसे pKa क्या होता है -log of Ka। तो देखो pKa और Ka में नेगेटिव साइन का रिलेशन है, इनवर्स हो गया। यानी हम कह सकते हैं pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा pKa उतना ही कम एसिडिक होगा कोई सब्सटेंस, राइट। तो अगर हम इसका Ka निकालें, फिनोल्स का Ka कितना है बेटा, 10 to the power -8 to 10 to the power -10। और तो pKa कितना हो गया इनका, 8 to 10, इस रेंज में इनका pKa आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बताती हैं कि एसिडिक है। और कैसे प्रूव, क्या इसके प्रूफ में रिएक्शंस है जो इसका एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। एक तो इसका आयोनाइजेशन, दूसरा इसका एसिडिक बिहेवियर देखिए कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। एसिडिक बिहेवियर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रूफ्स होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन सपोर्ट करते हैं। पहला, दिस टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो क्लियरली आइडिया लगता है कि ये क्या है, एसिडिक है। दूसरा, इसका Ka वैल्यू जो है वो 10 to the power -8 to 10 to the power -10, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दिस लाइज इन एसिडिक रेंज, कि ये वीक एसिड है।
अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इसके सपोर्ट में जो प्रूव करती हैं कि फिनोल हैव एसिडिक कैरेक्टर, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक। पहले हम ये देख लेते हैं, हमने देखा फिनोल्स आयनाइज होके क्या देते हैं और फिनोल्स को हम एसिडिक क्यों कह रहे हैं, वो वाला रीज़न तो बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रूफ की वजह से हम फिनोल को एसिडिक बोलते हैं। तो पहला हो गया कि दिस टर्न्स ब्लू इनटू रेड, के वैल्यू इसका इतना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कि इसके रिएक्शंस विद सपोर्ट्स इट्स एसिडिक नेचर। सो रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद सपोर्ट्स इट्स एसिडिक नेचर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब जब फिनोल का H जाएगा, अगर किसी भी रिएक्शन में फिनोल अपना H लिबरेट करता है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर रिएक्शन किस नेचर को प्रूव करता है, फिनोल के एसिडिक नेचर को। सो नेक्स्ट हो गया आपका रिएक्शंस इन सपोर्ट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल्स के एसिडिक नेचर के सपोर्ट में रिएक्शंस देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस है बेटा। फिनोल, सब में फिनोल का H जाएगा अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो। देखो दिस इज फिनोल, फिनोल को हम ट्रीट कर देते हैं बेटा किससे, सोडियम मेटल से, राइट। देखिए क्या होगा, यहाँ से H जाएगा और क्या बन जाएगा ये, दिस फॉर्म्स O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2, हाइड्रोजन निकला यहाँ से। अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, ऑल्दो वैसे होता नहीं है इतना, मतलब H पॉजिटिव इतना फास्ट। देखो फिनोल को अगर हम देखें, इसने क्या किया बेटा, O नेगेटिव बनाया और क्या लिबरेट किया, H पॉजिटिव। समझने के लिए, जैसे ये H पॉजिटिव और इधर क्या है हमारे पास सोडियम, अब सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा और क्या बना देगा बेटा, Na पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा तुरंत, दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या बन गया, H, और H एग्जिस्ट नहीं करता तो हाफ ऑफ H2, और सोडियम बन गया सोडियम पॉजिटिव। अब ये सोडियम पॉजिटिव और ये फिनॉक्साइड आयन मिलके क्या बना देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनेट आयन भी बोलते हैं इसको और सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हैं। सो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो गई है बेटा, हाइड्रोजन गैस इज बीइंग लिबरेटेड। अब हम देखते हैं इसके सेकेंड सपोर्ट में रिएक्शंस और क्या है। अगर हम फिनोल को ट्रीट करते हैं, लेट्स से दिस इज फिनोल, फिनोल को अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सो डेफिनेटली दिस विल एक्ट एज एन एसिड। किसका लॉस हुआ यहाँ से बेटा, इसका तो जाएगा H एंड इसका जाएगा OH। क्या निकल गया बेटा यहाँ से, H2O निकल गया, और O से क्या जुड़ गया, सोडियम। तो यहाँ से क्या मिल गया है, हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O। क्लियर है सबको। नेक्स्ट आपका क्या है, ये हो गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट बना, अगर मान लीजिए आपने लिया फिनोल, फिनोल को हम ट्रीट कर देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, लेट्स से CH3MgBr, ठीक है। क्या होगा इस केस में, इसका H और इसका CH3 क्या बना लेंगे बेटा, CH4। क्या बन गया, CH4, और यहाँ से क्या जुड़ गया है, बेंजीन रिंग, O से जुड़ गया MgBr, राइट। तो यहाँ पे जितना भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जितना भी एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका R ग्रुप उसको लेगा और क्या बना देगा, एक हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो यहाँ से भी H लिबरेट हुआ है, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H। तो ये सारे रिएक्शंस क्या प्रूव करते हैं, दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा देखते हैं बेटा, दिस इज फिनोल, फिनोल को हम ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड से, CH3COL। इथेनॉइल क्लोराइड, किससे ट्रीट किया हमने, इथेनॉइल क्लोराइड, और यहाँ पे हमने कैटालिस्ट लिया पिरिडीन। क्या कैटालिस्ट लिया बेटा, पिरिडीन। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, देखो इसका H जाएगा, इसका गया H और इसका गया Cl। क्या बन गया, दोनों ने मिला के क्या बना दिया, HCl, और साथ में क्या बन गया है, इसके O से क्या जुड़ा है, आप खुद सोचिए, इसका O और O से क्या जुड़ा बेटा, इधर से टूटा है बॉन्ड, इस साइड से जुड़ेगा, COCH3, OCOCH3,
राइट तो यहाँ पे भी इसका एसिडिक कैरेक्टर है। तो 4 रिएक्शन हमने देखे, चारों में ही फिनोल का कौन सा आयन लिबरेट हो रहा है, H पॉजिटिव लिबरेट हो रहा है। मीन्स दे फोर्स ऑल फोर सपोर्ट्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में कि नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या रिएक्शंस हैं जो इसके एसिडिक बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। और रिएक्शंस हम एक बार देख लेते हैं बेटा क्या है वो रिएक्शंस। तो देखिए नेक्स्ट आपका हुआ, आपने लिया फिनोल, फिनोल को हम ट्रीट कर देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, COO CH3। सो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इससे हम इसको ट्रीट करते हैं। इसमें जो कैटालिस्ट हम लेते हैं, देखो लास्ट केस में हमने पेरिडीन लिया था, पेरिडीन इज अ बेस, HCl जो लिबरेट होगा उसको तुरंत निकालेगा एंड विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हम जो ये लेंगे कैटालिस्ट लेंगे, आइदर यू टेक CH3COO आइदर दिस और डाइल्यूट H2SO4, इनमें से कोई भी हम एक कैटालिस्ट ले सकते हैं। कैसे लिबरेट होगा यहाँ पे भी, इसका तो जाएगा H और इसका जाएगा CH3COO, क्या बन जाएंगे बेटा, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, CH3COOH प्लस इसके O से क्या जुड़ गया, फिनोल के H तो चला गया है, O से जुड़ गया है बचा हुआ पार्ट OCOCH3, OCOCH3 इसका एक प्रोडक्ट बन गया है। क्लियर है बेटा। इसका अगर हम नाम भी देखें तो ये क्या है, इसको देखो थोड़ा स्प्लिट करके लिखते हैं। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OPH, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, PH बेंजीन रिंग के लिए फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट, या तो ये नाम लिखेंगे और फिनाइल इथेनोएट, कुछ भी हम नाम लिख सकते हैं। इथेनोएट लिखते हैं तो आईयूपैक हो जाएगा और एसिटेट लिखते हैं तो ये कॉमन नेम हो जाएगा। तो दिस सपोर्ट्स एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। नेक्स्ट देखिए और क्या रिएक्शन है, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये फिनोल है, फिनोल को अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं PHCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। अगेन सेम वे, इसका तो जाएगा H और इसका जाएगा बेटा Cl, इसका H और इसका Cl, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट वुड बी, अब देखिए बेंजीन रिंग एज सच, O भी बचा हुआ है, O से क्या जुड़ गया, इधर से बॉन्ड टूटा है तो COPH, क्या प्रोडक्ट होगा ये, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, इसके लिए फिनाइल लेकिन इधर भी पीएच है सो बेंजोएट, और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। NaOH का रोल क्या है, NaOH being basic will combine with HCl and will shift the equilibrium into forward direction, forward direction में इसको shift कर देगा। सो ये जितने, इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, राइट। इसके अलावा एक दो और रिएक्शंस हैं जो कि प्रूव करती हैं इसका एसिडिक नेचर। लेट्स से वन इज फिनोल, ये फिनोल है, फिनोल को हम डायज़ोमीथेन CH2N2 से ट्रीट करते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, N2 निकल जाएगा और ये CH2H से कंबाइन होकर CH3 की फॉर्म में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, OCH3, क्या मिला बेटा प्रोडक्ट, OCH3, यहाँ से ये मिल गया है। तो इन सारे रिएक्शंस में क्या सपोर्ट करते हैं सारे रिएक्शंस, दे ऑल प्रूव दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। फिनोल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम से, फिनोल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट फिनोल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फिनोल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं रिएक्ट करते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें हमने फिनोल को ट्रीट किया है, लेट्स से दिस इज फिनोल, अगर हमने फिनोल को ट्रीट किया है मान लो NaOH से, फिनोल को जब हमने NaOH से ट्रीट किया तो इस रिएक्शन से क्या प्रूव होता है, ONA प्लस H2, दिस प्रूव्स दैट फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। इस रिएक्शन से क्या प्रूव होता है बेटा, दैट फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। तो इन सारे ही केसेस में फिनोल ने क्या लिबरेट किया है, H पॉजिटिव।
तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मानी व्हाट इज द रीजन, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन बट वी कैन गिव सम रिएक्शंस इन सपोर्ट ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे।